देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम के तीन अलग रूप देखने को मिल रहे हैं। दरअसल राजस्थान, मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत के कुछ इलाकों में बारिश हो रही है, जबकि दिल्ली प्रदूषण, धुंध और कोहरे से बेहाल है। वहीं मंगलवार सुबह दिल्ली का AQI स्तर 229 दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। ऐसे में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हिमालयी राज्यों में बर्फबारी का अलर्ट जारी है। तो वहीं आपको बता दें कि मौसम विभाग ने पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों और पर्यटकों को सतर्क रहने की सलाह जारी की है। तीन तरीके के मौसम दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको बताते चले, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दक्षिणी भारत के साइड में कहीं ना कहीं बूंदाबांदी दिखाई दे रही है, बारिश का मौसम जो है वो दिखाई दे रहा है। वहीं अगर दिल्ली राजधानी की बात कर लें तो यहाँ प्रदूषण, थोड़े बहुत कोहरे और सुबह धुंध भरी जो हवाएं हैं वो चलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर हिमाचल, उत्तराखंड, पहाड़ी क्षेत्र से जो जुड़े एरिया हैं वहां पे बर्फबारी के अलर्ट जारी किए गए हैं। वहीं इसी बीच हम कर्तव्य पथमार्ग पे मौजूद हैं और यहां से हम आपको सीधा इंडिया गेट दिखाते हैं। जिस तरीके से पॉल्यूशन है यहाँ पे वो काफी दिल्ली वालों के लिए दुखदायी होता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया गेट से लेके राष्ट्रपति भवन आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे धुंध भरी चादर जो है वो बिछी पड़ी है और दिखाई दे रही है। सुबह के समय में सबसे ज्यादा प्रदूषण जो है वो दिल्ली में दिखाई देती है और शाम आते आते कहीं ना कहीं कोहरे के साथ जो धुंध भरी हवाएं चलती हैं, क्योंकि उस टाइम लोगों की छुट्टी होती है, गाड़ियां ज्यादा चलती हैं, ट्रैफिक ज्यादा लगते हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं जो प्रदूषण के आंकड़े हैं वो सुबह और शाम में सबसे ज्यादा दर्ज किए गए हैं। वहीं अगर AQI की बात कर ले तो AQI लेवल 223 जो है वो आंकड़े पार कर चुके हैं। आज 9:30 बजे भी कहीं ना कहीं यही आंकड़े मुस्तैद किए गए हैं। वहीं अगर बताते चले, दिल्ली के हर जगह पे वाटर कैनन का प्रयोग किया जा रहा है। दिल्ली सरकार लोगों को पॉल्यूशन से बचाने के लिए वाटर कैनिंग का प्रयोग कर रही है, जिससे पानी का छिड़काव होने की वजह से कहीं ना कहीं पॉल्यूशन जो है, जो धुंध भरी हवाएं चल रही हैं, वो बैठने का प्रयास करेगी। और अगर बात कर ले सियासी रुख की, तो सियासी रुख भी काफी दिखाई दे रही है, क्योंकि जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी भी लगातार प्रदूषण को लेकर हमलावर होती थी आम आदमी पार्टी पर। वहीं अब आम आदमी पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होती दिखाई दे रही है। वहीं अगर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज की बात कर लें तो सौरभ भारद्वाज ने भी कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार AQI डाटा से छेड़छाड़ करती हुई दिखाई दे रही है। अब क्या कुछ सच्चाई है ये तो दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी जाने, पर जिस प्रकार से दिल्ली में प्रदूषण है, जैसे ही अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का समय आता है, वैसे ही दिल्ली वाले कहीं ना कहीं प्रदूषण की जो मात है वो खाते हुए दिखाई देते हैं। सभी सरकार दावे वादे तो करती है, पर कहीं ना कहीं उसमें चूक भी दिखाई दे रही है। अब किस प्रकार से दिल्ली सरकार इस पे काम करेगी वो देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। पर जब से प्रदूषण बढ़ता हुआ दिल्ली में दिखाई दे रहा है, 13 दिन दिवाली को बीते हो चुके हैं और दिवाली के बाद से कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा प्रदूषण अब होता हुआ दिल्ली में दिखाई दे रहा है। क्योंकि हर साल की तरह जिस तरीके से पटाखे बैन हुआ करते थे, इस बार दिल्ली सरकार ने ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों को दिया था। उसके बाद अब प्रदूषण भी 13 दिन हो गए हैं, दिवाली बीते 13 दिन से लगातार जो प्रदूषण है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और दिल्ली वाले कहीं ना कहीं से झेलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन गौरव के साथ मैं पल्लवी श्रीवास्तव, नई दिल्ली।